मैम वो आपने अपनी बॉडी पे कोई कपड़ा नहीं पहन रखा। What rubbish! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कंपनी की सीईओ से इतनी बदतमीजी से बात करने की? नहीं मैम सॉरी वो नहीं। Get lost! डायमंड कंपनी के छोटे से एम्प्लॉय ईशान को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसे अपनी बॉस नितिका के तन पर कपड़े क्यों नहीं दिखाई दे रहे थे। जब उसने नितिका से यह बात कही तो वो गुस्से में कंपनी के मालिक अपने अंकल ठक्कर के पास पहुंच गई। ये बच्चन लड़का मुझ पर गंदी नजर डाल रहा था। नौकरी से तो अब ये जाएगा ही, लेकिन इसके छिचोरेपन के लिए इसको डंडे जरूर पड़ेंगे। अरे इस चूजे के बारे में बाद में सोचेंगे, जो करना है करेंगे। मगर इस कंपनी में एक बहुत बड़ा कांड हो गया है। अरे वो 100 करोड़ का रेयर ब्लू डायमंड चोरी हो गया है। What? ये भी इस ईशान का ही काम होगा। अश्लील और लफंगा तो ये है ही, और वैसे भी कंपनी के सारे इंटरनल काम तो यही करता है ना। आई एम 100% श्योर चोरी भी इसी ने की होगी। नितिका ईशान को चोरी के इल्जाम में फंसाकर अपना बदला लेना चाह रही थी, मगर ईशान तो दीवार के पीछे हैरानी से कुछ और ही देख रहा था। तो इसके पास है डायमंड। मैं तो क्या ऑफिस में कोई भी नहीं सोच सकता कि ये डायमंड चुरा सकता है। ईशान आउट आउट। पहले से गुस्साए हुए ठक्कर साहब ईशान को धक्के मारकर निकालने जा ही रहे थे कि तभी ईशान ने कहा, रुकिए ठक्कर साहब, मुझे पता है कि आपके 100 करोड़ का ब्लू डायमंड किसने चुराया है। किसने? लेकिन ये राज मैं एक शर्त पे बताऊंगा। ठक्कर साहब और नितिका हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। तभी ठक्कर साहब ने हाँ में सर हिलाया। बोलो। और शर्त यह है कि आपको नितिका को हटा के अपनी इस डायमंड कंपनी का सीईओ मुझे बनाना पड़ेगा। क्या ठक्कर साहब मानेंगे ईशान की बात? क्यों ईशान ने ठक्कर साहब के सामने रखी ऐसी शर्त? कौन है जिसके हाथ में ईशान ने डायमंड देखा? कैसे ईशान के पास आई ऐसी शक्ति? जानने के लिए सुनिए ये कहानी सिर्फ कुकू एफएम पर।